शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। पशूनां पतिं पापनाशं परेशं गजेन्द्रस्य कृतिं वसानं वरेण्यं जटाजूटमध्ये स्फुरदगाङ्गवारिं महादेवमेकं स्मरामि महेशं सुरेशं सुरारार्तिनाशं विभुं विश्वनाथं विभूत्यङ्गभूषं विरूपाक्षमिन्द्वारक वह्नित्रिनेत्रं सदानन्दमीडे प्रभु पञ्चवक्त्रं गिरीशं गणेशं गले नीलवर्णं गवेन्द्राधिरूढं गणातीतरूपं भवं भास्वरं भस्मनाभूषितांगं भवानी कलत्रं भजे पंचवक्त्रम्। शिवाकांत शंभो शशांकार्धमौले महेशानशूलिन् जटाजूटधारिन् त्वमेको जगद्व्यापको विश्वरूप प्रसीद प्रसीद प्रभो पूर्णरूपा। परमात्ममेकं जगद्बीजमाद्यं निरीहं निराकारमोङ्कारवेद्यं यतो जायते पाल्यते येन विश्वं तमीशं भजे लीयते यत्र विश्वम्। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। भगवान महेश्वर को प्रणाम करके आज के सत्संग को हम आरंभ करते हैं। जो समस्त प्राणियों के रक्षक है, पाप का ध्वंस करने वाले हैं, परमेश्वर है, परम ईश्वर, गजराज का चर्म पहने हुए हैं तथा श्रेष्ठ है, और जिनके जटाजूट के मध्य में श्री गंगा जी विराजमान है।
कामदेव को नष्ट करने वाले एकमात्र कामारी श्री महादेव जी का हम ब्रह्म मुहूर्त में स्मरण करते हैं। चंद्र सूर्य वन्नी तीनों जिनके नेत्र हैं, चंद्र और सूर्य नेत्र है, और तीसरा नेत्र जो है वो साक्षात अग्नि है, वन्नी नेत्रम। इसीलिए परमात्मा को विरूपाक्ष कहा जाता है। महेश्वर, देवेश्वर, देव दुख दलन, विभू विश्वनाथ शाश्वत है, विभूति भूषण है। जिन्होंने अपने अंगों पर विभूति धारण की है, इसीलिए प्रभु का नाम हो गया विभूति भूषण। विभूति तो राख है, भस्म है, जिसमें कोई भी भाव विद्यमान नहीं है। काम क्रोधादि सारे विकारों को भस्म करने वाले, उस भस्म को अपने अंगों पर धारण करने वाले, जिसमें कोई भी गुण नहीं है, उसी को धारण करके विभूति भूषण बन गए हैं। नित्यानंद स्वरूप है, पंचमुख है। उस महादेव भगवान की हम स्तुति करते हैं। ओम नमः शिवाय। जो कैलाशनाथ है, कैलाश पर ध्यानस्थ बैठे हुए हैं, गणों के नाथ है, नीलकंठ है, बैल जिनका वाहन है, वृषभ वाहन। प्रभु का स्वरूप कौन वर्णन करे? अगणित स्वरूपम अगणित तव चरितम वृषभ वाहनम श्री विश्वनाथम संसार के है आदि कारण, प्रकाश रूप किया है भस्म धारण। उमा जी के नाथ जगत के पिता मात, पंचमुख विभूति भूषण। परात्मानमेकं जगद्बीजमाद्यं परमात्मा है, एक है, जगत के आदि कारण है, इच्छा रहित है, निराकार है, प्रणव द्वारा जानने योग्य है, ओंकार के द्वारा जाने जा सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर एकांत में शुद्ध आसन पर बैठकर यदि कोई भक्त
नमः शिवाय। षडाक्षर मंत्र का पाठ करता है तो शिव भगवान के अगम्य स्वरूप को एक ना एक दिन जान सकता है। न भूमिर्न चापो न वह्निर्न वायो न चाकाशमास्ते न तंद्रा न निद्रा न ग्रीष्मो न शीतम न देशो न वेशो न यशास्ति मूर्तिस्त्रिमूर्ति तमीढे अजं शाश्वतं कारणं कारणानां शिवं केवलं भासकं भासकानां तुरीयं तमः पारमाद्यन्तहीनं प्रपद्ये परं पावनं द्वैतहीनम्। नमस्ते नमस्ते विभो विश्वमूर्ते नमस्ते नमस्ते चिदानंदमूर्ते नमस्ते नमस्ते तपोयोगगम्यं नमस्ते नमस्ते श्रुतिज्ञानगम्यम् प्रभो शूलपाणे विभो विश्वनाथ महादेव शंभो महेश त्रिनेत्र शिवाकांत शांत स्मरारे पुरारे त्वदन्यो वरेण्यो न मान्यं न गण्यं शंभो महेश करुणामय शूलपाणे गौरीपते पशुपते पशुपाशनाशिन् काशीपते करुणया जगदे तदेकस्त्वं हंसिं पाशि विदधासि महेश्वरोऽसि तत्तो जगद्भवति देव तव भवस्मरारे त्वय्येव तिष्ठति जगन्मूढ विश्वनाथ त्वय्येव तिष्ठति जगन्मूढ विश्वनाथ त्वय्येव गच्छति लयं जगदे तदीश लिंगात्मकं चराचर विश्वरूपिन् इति श्रीमत् शंकराचार्य कृतो वेदसार शिवस्तत्स्तवः संपूर्णम्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। स्तोत्र का पाठ करते हुए मन में विचार आया कि एक दो श्लोक का पाठ करने से आपको संपूर्ण नहीं मिलेगा, इसीलिए पूरे स्तोत्र का पाठ कर दिया है। हरि हरि। आज यम द्वितीया है। महाराष्ट्र देश में
जिसे भैया दूज कहा जाता है। आज यम भगवान से मिलने के लिए यमुना जी गई थी, बहन गई थी। कार्य की व्यस्तता के कारण यमदेव नहीं जा सके, यमुना जी से मिलने के लिए नहीं जा सके। यमुना जी बड़ी आतुर हो गई। सूर्य भगवान की कन्या है, यमदेव सूर्य भगवान के पुत्र है, दोनों यमज है। यमज का अर्थ होता है जुड़वा, जुड़वा भाई बहन। यमुना जी का अपने भाई पर बड़ा प्रेम है, मिलने के लिए आतुर हो गई है। भाई को कई वर्षों से देखा नहीं, और यमदेव जी को उत्तरदायित्व इतना प्रखर मिला है कि उनके पास समय नहीं। बहन की याद आती है किंतु जा नहीं सकते। सूर्य भगवान के पुत्र है, यमुना जी सूर्य भगवान की पुत्री है। यमदेव को धर्म रूप कहा है, धर्मदेव भी कहा है। मनुष्य के शुभ अशुभ कर्मों का फल वे प्रदान करते हैं। वो सर्वोच्च न्यायाधीश है। मनुष्य के कर्मों के अनुसार मनुष्य को गति देते हैं। आज भैया दूज का दिन है, यम द्वितीया का दिन है। आज यमुना जी अपने भाई से मिलने जाती है, यमदेव से मिलने जाती है, अपने भाई का पूजन करती है, अपने भाई को तिलक करती है। भाई का चरण प्रक्षालन करती है, भाई को तिलक लगाती है, धूप दीप से भाई की आरती उतारती है, उन्हें मिष्टान्न खिलाती है। बहन का प्रेम अपने भाई के प्रति। भारतीय संस्कृति का महान पर्व है। मनुष्य के जीवन का आधार प्रेम है। धराधाम पर जन्म लेने के बाद जो संसार प्राप्त हुआ है उसको सफल करना है। विशुद्ध प्रेम, संसार में प्रेम की बड़ी आवश्यकता है। अपने पिता के लिए, अपनी माता के लिए श्रद्धा प्रेम होना बड़ा आवश्यक है। जैसे श्रवण ने अपने माता पिता से प्रेम किया था, माता पिता के लिए श्रवण की प्रगाढ़ श्रद्धा थी। भक्तराज पुंडलीक का अद्भुत प्रेम था, अद्भुत सेवा थी। उस सेवा को देखकर साक्षात वैकुंठनाथ को पुंडलीक भक्तराज से मिलने के लिए आना पड़ा। और वो सामर्थ्य पुंडलिक जी महाराज की तपश्चर्या में है कि उस अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक को उन्होंने ईंट पर खड़ा कर दिया। माता पिता की सेवा में थे पुंडलिक। परमात्मा आए, परमात्मा ने पुकारा, हे पुंडलिक, मैं आ गया हूं।
एक बार मेरी तरफ तो देखो। और पुंडलिक ने कहा कि आपकी कृपा है परमात्मा, आप आ गए, किंतु मैं अभी माता पिता की सेवा में हूं, अभी मेरे पास समय नहीं है, आप प्रतीक्षा कीजिए। कहां पर प्रतीक्षा करूं? और पुंडलिक जी महाराज ने पास में पड़ी हुई ईंट जो थी वो पीछे फेंक दी और पुंडलिक जी कहने लगे, इस ईंट पर खड़े रहिए, प्रतीक्षा कीजिए। और आज भी परमात्मा उसी ईंट पर खड़े हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं। उस ईंट का महात्म्य बढ़ गया है। विठ्ठलाचे पायी विठ झाली भाग्यवंत, विठ्ठलाचे पायी विठ झाली भाग्यवंत। परमात्मा खड़े रहे। खड़े रहना इतना आसान नहीं है। अपना संतुलन बनाने के लिए प्रभु ने अपनी कटी पर कर रख दिए हैं। परमात्मा का ये स्वरूप जगत में कहीं नहीं है। भक्त की प्रतीक्षा में परमात्मा खड़े हैं। पुंडलिक महाराज ने वरदान मांगा है, हे परमात्मा, जैसे खड़े हो वैसे ही रहिए। जैसे अपने हाथ आपने कटी पर रखे हुए हैं, उसी रूप में यहां पर चंद्रभागा के तट पर भक्तों को दर्शन देते रहिए। अनंत युगों से परमात्मा वहां पर खड़े हैं, आज भी खड़े हैं। विटेवरी उभा कर ठेवनिया, विटेवरी उभा कर ठेवनिया। वैकुंठीचा नाथ शोभे अद्भुत, वैकुंठीचा नाथ शोभे अद्भुत, अद्भुत शोभे कर ठेवनिया, अद्भुत शोभे कर ठेवनिया। अपने कटी पर कर रखकर परमात्मा आज भी खड़े हैं। अनंत युग हो गए, प्रतीक्षा करते हैं भक्त की। आहे तैसे उगेची रहा, माझे पहा प्रेमाशी। पुंडलिक महाराज ने कहा कि जैसे आप खड़े हैं वैसे ही रहिए, मेरे प्रेम को देखिए, मेरे लिए रहिए। ऐसा वरदान किसी ने नहीं मांगा था। परमात्मा को प्रतीक्षा में खड़े करने का सामर्थ्य पुंडलिक जी महाराज के पास है।
पुंडलिका कारणे भक्ताची या कारणे विठो उभा राहिला कटीवरी कर ठेवनिया विठो उभा राहिला कटीवरी कर ठेवनिया। भक्त के लिए परमात्मा का प्रेम, परमात्मा की कृपा वह खड़ा रहा। ये पुंडलिक जी महाराज की जगत पर कृपा है। पुंडलिक की भक्ति से प्रभावित हो गए हैं परमात्मा, और वह वैकुंठनाथ, वे द्वारिकानाथ, जगत जेठी, देवाधिदेव परमात्मा आज भी पंढरपुर में ईंट पर खड़े हैं। उनका दर्शन प्राप्त होते ही जीव धन्य हो जाता है। पुंडलिक जी महाराज के जीवन में जो आधार है वह मातृ पितृ प्रेम, श्रद्धा का आधार है। मनुष्य के जीवन में प्रेम का बड़ा महत्व है। संसार तो मिला है, अब जो मिला है उसे जीना है। और जीना कैसे है? जैसे जगत गुरु तुकाराम महाराज जी हैं। कुछ छोड़ा नहीं और कुछ पकड़ा नहीं। संसार में रहे किंतु संसार के आसक्त नहीं। कुछ छोड़ा नहीं है, कुछ पकड़ा नहीं है। जीवन का आधार परमात्मा है। केवल ध्यास जो है वह परमात्मा के लिए है। ऐसा जीवन है जगत गुरु तुकाराम महाराज का। आज यमद्वितीया के प्रसंग में परमात्मा का स्मरण, संतों का स्मरण हमारे लिए परम पुण्यदायी है। यमुना जी के अंतकरण में अपने भाई के लिए बहुत प्रेम था। यमुना जी का मिलना नहीं हुआ। अपने भैया से कैसे मिलूं, अपने भाई से कैसे मिलूं? मन में व्याकुल थी यमुना। यमुना जी तपस्विनी है। यमुना जी के जीवन का आधार तप है। एक बार सूर्य भगवान ने कहा था, हे यमुना, तुम्हारे विवाह का समय हो गया है। अब तुम्हारा विवाह हो जाना चाहिए। और यमुना जी ने हाथ जोड़कर पितृ चरणों में, सूर्य भगवान के चरणों में निवेदन किया कि हे पिताश्री, आपकी इच्छा है मेरा विवाह हो, किंतु जिनसे मेरा विवाह हो उनका अवतार तो अभी तक हुआ ही नहीं है। वे तो अवतार ले रहे हैं। सत्ययुग में नृसिंह बने थे, नारायण बने थे, त्रेता में राम बने, परशुराम बने, मत्स्य बने, कत्स्य बने, वामन बने,
कई अवतार उन्होंने धारण किए, राम बने, मर्यादा पुरुषोत्तम राम बने। उन्होंने एक पत्नी व्रत लिया था। अभी द्वापर में वो कृष्ण बनेंगे, लीला पुरुषोत्तम बनेंगे। उस समय मैं उनकी अर्धांगिनी बनना चाहती हूं। सूर्य भगवान विचार में पड़ गए, यमुना अभी तो उनका अवतार होने में बहुत समय है, 28वें द्वापर में उनका अवतार होगा। यमुना जी ने कहा कि समय तो बहुत है, किंतु पात्र होने के लिए मुझे समय चाहिए, मुझे तपश्चर्या करनी है, वो मुझे स्वीकार करे, यह पात्रता मुझ में आए, इसलिए मुझे तपश्चर्या करनी चाहिए। आप मेरे लिए व्यवस्था कीजिए। और सूर्य भगवान ने यमुना जी को तपश्चर्या करने भेजा। कालिंद नाम के पर्वत पर यमुना जी ने तपश्चर्या की। मुरारिकाय कालिमाल लामवारी धारिणी तृणीकृत त्रिविष्टपा त्रिलोकशोकहारिणी मनोनुकूल कूलकुंज पुंजधूत दुर्मदा धुनोतु मे मनोमलं कालिंदनंदनी सदा। जगतगुरु शंकराचार्य जी महाराज आचार्य, उनकी वाणी है। उन्होंने यमुना जी की स्तुति की है। यमुना जी के दिव्य चरित्र को प्रणाम किया है। जगत में प्रणाम तो चरित्र को ही होता है। और प्रणाम करने वाले कौन है? श्रीमद गोविंद भगवत पाद शिष्य परिव्राजकाचार्य जगत गुरु श्री शंकराचार्य जी महाराज, इनकी वाणी है। जीवन में प्रमाण श्रेष्ठ चाहिए। प्रमाण बहुत बड़ा चाहिए। जिनके जीवन में तपस्या है, ज्ञान भक्ति वैराग्य का प्रकाश है, उन्हीं का प्रमाण चाहिए। अंधेरों से भरे जीवन का क्या प्रमाण हो सकता है? जो दोषों से भरा है, दोषों की दलदल में आकंठ डूबा हुआ है, उसका क्या प्रमाण लिया जा सकता है? जीवन में चुनाव श्रेष्ठ का ही होना चाहिए। हमें जो स्वीकार करना है, अंगीकृत करना है, आचरण में धारण करना है, वह श्रेष्ठ होना चाहिए। यमुना जी की
स्तुति कर रहे हैं जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज। शंकराचार्य जी महाराज का भाव बड़ा अद्भुत है। हा हा हा। श्री कृष्ण परमात्मा के लिए इतना प्रेम अंतकरण में प्रकट हो गया। कालिंद नाम के पर्वत पर यमुना जी तपश्चर्या कर रही है। वह प्रेम इतना प्रकट हो गया कि यमुना जी द्रवीभूत हो गई, नदी बन गई। यमुना जी ने वही रंग ले लिया है जो कृष्ण परमात्मा का रंग है। मुरारिकाय कालिमा ललाम वारी धारिणी। वारी का अर्थ होता है जल। यमुना जी का जल काला है। आप प्रयाग चले जाइए, प्रयाग में गंगा जी और यमुना जी का संगम है। गंगा जी धवल स्वरूपा है। दोनों जल भिन्न भिन्न रंग के हैं। गंगा जी के जल का रंग धवल है, यमुना जी के जल का रंग काला है। कृष्ण परमात्मा का रंग यमुना जी ने धारण किया है। कालिंद पर्वत पर तपश्चर्या की थी, इसीलिए यमुना जी का एक नाम है कालिंदी। कृष्ण परमात्मा का रंग यमुना जी ने ले लिया है, इसीलिए यमुना जी कालिंदी हो गई। मुरारी काय कालिमा ललाम वारी धारिणी। वारी जल, अपने जल को कृष्ण रंग में रंग दिया है। मैंने रंग दी, मैंने रंग दी, मैंने रंग दी चुनरिया। शाम तेरे रंग में मैंने रंग दी चुनरिया। शाम तेरे रंग में तू बस गया है। शाम मेरे अंग अंग में मैंने रंग दी चुनरिया। शाम तोरे रंग में तू ही बस गया है। शाम मेरे अंग अंग में। यमुना जी का भाव है, सारा स्वरूप ही कृष्णमय कर लिया है। श्याम सुंदर को अपने अंतकरण में धारण कर लिया है और श्याम सुंदर के रंग को भी रंग लिया है। मुरारिकाय कालिमाल लामवारी धारिणी। तृणीकृत त्रिविष्टपा त्रिलोक शोकहारिणी।
त्रिभुवन का शोक हरने वाली है यमुना जी। लोग यमुना जी के चरणों में जाकर यमुना जी के चरणों में अपने मनोरथ का निवेदन करते हैं। एक भक्त को हमने देखा, उन्होंने यमुना जी के चरणों में अपना मनोरथ निवेदन किया। उन्होंने जो मांगा वो लौकिक था, वो पारलौकिक नहीं था, आध्यात्मिक नहीं था, सांसारिक था। वो भक्त मुंबई से आए थे, मथुरा जी में, और यमुना जी का दर्शन करने के बाद उन्होंने अपने मनोरथ का निवेदन किया और 1 वर्ष के भीतर उनका मनोरथ पूरा हो गया। और वो आए थे मथुरा यमुना जी का दर्शन करने। यमुना जी को चुनरी अर्पण करने आए थे। चुनरी मनोरथ, हे यमुना जी, मुझ पर भगवान की कृपा हो, मेरे जो सांसारिक संकल्प है वे पूरे हो जाएं। अगले वर्ष फिर आपके दर्शन के लिए मैं आऊंगा और चुनरी मनोरथ की पूर्ति करूंगा। और उन्होंने यमुना जी को चुनरी अर्पित की, चुनरी मनोरथ। इस किनारे से उस किनारे तक चुनरी से चुनरी, चुनरी से चुनरी, अनंत चुनरिया उस भक्त ने अर्पण की। भक्त के अंतःकरण के मनोरथ को जो पूर्ण करती है यमुना जी। कृष्ण परमात्मा ने द्वापर के अंत में कहा था कि हे यमुना, तुम रह जाना, कलयुग में भी तुम रहना। जो भक्त तुम्हारे दर्शन के लिए आएंगे उनके शुभ संकल्पों को, उनके शुभ मनोरथों को पूर्ण करती रहना। कलयुग में भी यमुना जी है। श्री कृष्ण परमात्मा की चौथी महारानी सूर्य भगवान से आज्ञा लेकर यमुना जी ने तपश्चर्या की थी। श्री कृष्णा शरणं मम, श्री कृष्णा शरणं मम, श्री कृष्णा शरणं मम, श्री कृष्णा शरणं मम, श्री कृष्णा शरणं मम। मंत्र का उच्चार करते 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 गल गई, नदी बन गई, यमुना नदी बन गई, द्रवीभूत हो गई। ऐसा प्रेम परमात्मा का, परमात्मा में घुल जाना है, परमात्मा में मिल जाना है, परमात्मा के साथ एक रूप हो जाना है। इतना समर्पण है, इतनी एकाग्रता है,
इतनी एक रूपता है। यमुना जी परमात्मा के साथ एक रूप हो गई, नदी बन गई। मुरारिकाय कालिमा ललाम वारिदारिणी तृणीकृत त्रिविष्टपा त्रिलोक शोक हारिणी। त्रैलोक्य का शोक हरण करती है, नष्ट करती है। मनोनुकूल कूल कुंज पुंज दूत दुर्मदा यमुना जी के मनोरम तट पर निकुंज के पुंज वर्तमान है, जो लोगों का दुर्मद दूर कर देते हैं। दुर्मद अहंकार दूर हो जाता है। वह कालिंदी यमुना सदा हमारे मन के मैल को धोती रहे। शरीर के मल तो धोए जा सकते हैं, मन के मल कौन धोए, कैसे धोए? ऐसा कोई साबुन बना नहीं है। किसी मेडिकल में जाकर हम ये मांग नहीं सकते कि मन के मैल को धोने वाला कोई साबुन दे दीजिए। किसी चिकित्सक के पास हम नहीं जा सकते और ये कह सकते मेरे मनो के मल को धोने के लिए कोई चिकित्सा कीजिए। कोई उपाय नहीं है, कोई दूसरा नहीं धो सकता है हमारे मन के मैल को। और ये मन के मैल तो इतने हैं, युगों युगों से हैं, जन्मों जन्मों से हैं, और उसी के कारण मनुष्य को जन्म लेना पड़ता है, असह्य दुख भोगना पड़ता है, कष्ट उठाने पड़ते हैं, फिर भी मल दूर नहीं होते। उस मल पर और परतें चढ़ती जाती है। यमुना जी धो सकती है। जगद्गुरु शंकराचार्य जी महाराज यमुना जी से प्रार्थना करते हैं कि हे यमुना जी, जगत के जो भक्त है परमात्मा के, जो स्नान करने के लिए आते हैं, अपने मनोरथों की पूर्ति करने के लिए आते हैं, उनके मनोमल तुम धोने वाली हो। मनोनुकूल कूल कुंज पुंज धूत दुर्मदा। अहंकार मन में ही आता है ना, दुर्मद। मनोनुकूल कूल कुंज पुंज धूत दुर्मदा। धुनो तुम्हें मनोमलम कालिंद नंदिनी सदा। मलापहारी वारीपूर भूरि मंडितामृता। वृषं प्रपातक
प्रवञ्चनाति पंडितानिशम् सुनन्दनन्दनाङ्ग संगरागरञ्जिताहिता दुनोतु मे मनोमलं कालिन्दनन्दिनी सदा। आज यमद्वितीया के प्रसंग में है, हम यमुना जी की स्तुति कर रहे हैं, यमुना जी का स्तवन कर रहे हैं। शास्त्र में एक श्लोक आया है, पहला श्लोक यमदेव के लिए है, दूसरा श्लोक यमुना जी के लिए। धर्मराज नमस्तुभ्यं नमस्ते यमुनाग्रज। यमुनाग्रज यमुना जी से बड़े हैं, यमज है, जुड़वा है, किंतु पहले यमदेव जी का जन्म हुआ था, उसके बाद में यमुना जी का, इसीलिए अग्रज कहा है। बड़े भाई को अग्रज कहा जाता है। आप मेरे अग्रज हैं, मेरे बड़े भाई हैं। यमराज यमुना जी के अग्रज है, बड़े भाई है। प्रार्थना में बड़ा सुंदर वर्णन है, केवल 4 ही शब्द है। धर्मराज नमस्तुभ्यं नमस्ते यमुनाग्रज। यमदेव को नमस्कार किया गया है। धर्मराज, धर्मदेव कहा है यमदेव को। और ये बात कितनी गहराई से जगत गुरु तुकाराम महाराज जानते हैं, ये उनके अभंगों में देखा जा सकता है। यमधर्म संगे दूता तुमानवे तेथे सत्ता। यमधर्म अपने सेवकों को, अपने दूतों को कहते हैं। यह यमधर्म जो शब्द है, यह देखने के बाद में जगत गुरु तुकाराम महाराज का अध्ययन कितना गहरा था, यह जाना जा सकता है। सारे शास्त्रों को जानते थे, सारे पुराणों को जानते थे। आप गरुड़ पुराण देखिए, मार्कंडेय पुराण देखिए, अग्नि पुराण देखिए। उन पुराणों में जिन शब्दों का उच्चारण किया गया है, वही शब्द जगत गुरु तुकाराम महाराज के अभंग में मिलते हैं। महाराज जी ने जो दिया है वह शास्त्रों का दिया है। महाराज जी की जो वाणी है, उस वाणी में शास्त्र बोलते हैं। सारा महाभारत बोलता है, सारी भगवत गीता बोलती है, श्रीमद् भागवत का हृदय बोलता है। एक एक शब्द पर ध्यान देने से समझ में आता है। यमधर्म सांगे दूता तुमानवे तेथे सत्ता। अपने दूतों से कह रहे हैं कि तुम्हें वहां अधिकार नहीं है, तुम वहां कभी मत जाना। और यहां श्लोक में कहा गया है, धर्मराज नमस्तुभ्यं नमस्ते यमुनाग्रज। पाहि माम किंकरे। किंकर सेवक को कहते हैं। पाहि माम किंकरे शारदम सूर्यपुत्र नमोस्तुते।
यम भगवान को नमस्कार करते समय आप इस श्लोक का प्रयोग कर सकते हैं। धर्मराज नमस्तुभ्यं नमस्ते यमुनाग्रज पाहि मां किंकरे सार्धं सूर्यपुत्र नमोस्तुते। आज भैया दूज है, आज यम द्वितीया है। यम भगवान से मिलने के लिए आज यमुना जी जाने वाली है। इस मंत्र से यमुना जी अपने भाई का पूजन करती है। भाई के लिए बड़ा आदर है, बड़ा प्रेम है। धर्मराज नमस्तुभ्यं नमस्ते यमुनाग्रज पाहि मां किंकरे सार्धं सूर्यपुत्र नमोस्तुते। बहन का भाई के लिए प्रेम। यमदेव का पूजन करती है यमुना जी। सारे लोकों में जिसका पूजन है वही यमुना जी। यमस्व सनर्मस्ते यमस्य सर नमस्ते यमुने लोक पूजिते। आपको श्लोक मालूम हो जाए इसीलिए खोज कर निकाला है। प्रमाण देना होगा। जिस बात को कहा जा रहा है कहने का सामर्थ्य तो नहीं है, वह ज्ञान भी नहीं है, वह मधुरता भी नहीं है, नहीं है इस सोच में पढ़ना भी ठीक नहीं है। प्रयत्नों तो करना चाहिए, श्रेष्ठ का प्रयत्न करना ही चाहिए। यमुना जी के लिए यह श्लोक स्तवन है। यमस्व सरा नमस्ते यमुने लोक पूजिते वरदा भव मे नित्यं सूर्यपुत्री नमोस्तुते। बहन आज अपने भाई के लिए प्रार्थना करती है परमात्मा से। उसको तिलक करते हुए परमात्मा से प्रार्थना करती है। ये प्रार्थना करनी चाहिए, हे परमात्मा मेरे भाई को प्राप्त हो आयु वृद्धि यशो बलम। मेरे भाई को दीर्घ आयुष्य प्राप्त हो, मेरे भाई को जीवन में यश मिले, मेरे भाई जगत में उच्च चरित्र करें, सबको प्रसन्नता देने वाला मेरा भाई बने। हे परमात्मा मेरे भाई पर कृपा करना। आज मैं भाई की बहन, भाई की आयु वृद्धि यशो बलम के लिए प्रार्थना करती हूं। तिलक करती है, उसकी आरती उतारती है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज के दिन
जो यमुना जी में स्नान करता है, यमुना जी का पूजन करता है, वह दीर्घ आयुष्य, यश, कीर्ति, बल का अधिकारी बन जाता है। उसके मनोरथ उसकी योग्यता के अनुसार, उसके भाव के अनुसार यमुना जी पूर्ण करती है। लसत्तरंग संगधूत भूतजात पातका नवीन माधुरी धुरेण भक्ति जात जातका तटांतवास दास हंस संसृता ही कामदा धुनोतु मे मनोमलं कालिंदनंदिनी सदा विहार रास खेद भेद धीर धीर मारुता गता गिराम गोचरे यदि अनीर चारुता प्रवाह साहचर्य पूत मेदिनी नदी नदा धुनोतु मे मनोमलं कालिंदनंदिनी सदा धुनोतु मे मनोमलं कालिंदनंदिनी सदा। यमुना जी के चरणों में आज इस पावन प्रसंग में, यम द्वितीया के प्रसंग में यमुना जी के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि हे यमुना महारानी, हम पर कृपा करना। आपके तट पर हम नहीं आ सके, आपके जल में आज इस पावन पर्व पर स्नान नहीं कर सके। हे मां, मन से हम आपके जल में स्नान करते हैं। हे यमुने माता, आपका आशीर्वाद हम पर भी बना रहे। हमारे मस्तक पर आप अपना वरद हस्त रख दीजिए। हमारे जीवन की आध्यात्मिक यात्रा को सफल कीजिए। कृष्ण प्रेम से हमें ओतप्रोत कर दीजिए। जगतगुरु शंकराचार्य जी महाराज ने जो प्रार्थना की है वह हमारे जीवन में भी फलित हो। हरि हरि। कठोपनिषद में नचिकेता और यमदेव का संवाद है। आज के सत्संग में हम यम भगवान और यमुना जी के बारे में ही बात करेंगे, उनकी महानता को श्रवण करेंगे। नचिकेता और यमदेव का संवाद आया है। अग्निर्यथैको भुवनं प्रविष्टो रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव। आत्मज्ञान की बात कर रहे हैं यमराज।
आज उन्हें योग्य शिष्य मिल गया है, पात्र शिष्य मिल गया है, और उस शिष्य को ज्ञान देने का कार्य आज यमदेव कर रहे हैं। उस शिष्य को आत्मज्ञान दे रहे हैं। जैसे अग्नि विभिन्न रूपों में एक होते हुए भी भिन्न भिन्न रूपों में दिखता है। अग्निर्यथैको भुवनं प्रविष्टो रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव। जैसे अग्नि एक होते हुए भी भिन्न भिन्न रूप में भासता है, वैसे ही आत्म तत्व भी उसी तरह से है, भिन्न भिन्न रूपों में भासता है, होता एक ही है। समस्त ब्रह्मांड में प्रविष्ट एक ही अग्नि नाना रूप वाला हो जाता है। नचिकेता आत्मा जानिजे रथी, नचिकेता बुद्धि जानिजे सारथी, नचिकेता मन लगामा वरती, जानिजे इंद्रिय घोड़े। नचिकेता आत्मा को सारथी जानो, रथी जानो। आत्मा रथ में बैठा हुआ रथी है। बुद्धि को सारथी जानो, बुद्धि सारथ्य कर रही है, रथ को चला रही है। और मन को लगाम जानो, मन की लगाम से घोड़े स्वरूप में जो इंद्रिय हैं उनको नियंत्रित किया जाता है। मन ही है जिसको नियंत्रित करना होता है। मन का उत्तरदायित्व बड़ा है। जिनका मन परमात्मा में लग गया वह परमात्मा के हो गए, परमात्मा उनका हो गया। जगत के सारे पदार्थों को प्राप्त करना सरल है, किंतु मन पर नियंत्रण करना कठिन है। और जिसने मन पर नियंत्रण कर लिया वही सच्चा योगी है, वही सच्चा तपस्वी है। विषय जानिजे मार्ग, इंद्रिय घोड़े विषयों के मार्ग पर दौड़ते हैं। इंद्रिय रथ की गति को अवरुद्ध कर देते हैं, परमार्थ मार्ग पर जाने नहीं देते। इंद्रिय कहते हैं कि क्या जल्दी है, समय बहुत है, अभी तो आयु बहुत बची हुई है, अभी तो भोगानंद लेना चाहिए, जीवन को जी लेना चाहिए। ये सब किस लिए है? ये संसार के सुख प्राप्त कर लेने चाहिए। तर्क देते हैं इंद्रिय, उनके तर्क बड़े बलवान हैं, उन तर्कों को काटा नहीं जा सकता और मन उनके अधीन हो जाता है। हाँ, अभी उम्र ही क्या हुई है, अभी तो केवल 55 हुए हैं, अभी तो बहुत बाकी है, अंत में परमार्थ कर लेंगे, भगवान का नाम ले लेंगे, भगवान को शरण हो जाएंगे।
अभी तक मन मैला हो चुका है, वो मैला मन शुद्ध कैसे होगा, पवित्र कैसे होगा? प्रयत्न कब करेंगे? और बीच में ही प्रलय हो गई तो फिर क्या करोगे? फिर तो जाना पड़ेगा, यमदेव के पास जाना पड़ेगा, कर्मों का हिसाब होगा और कर्मों के अनुसार गति होगी। नरक जाना पड़ेगा, नरक भोगना पड़ेगा, दुख भोगने पड़ेंगे, क्लेश भोगने पड़ेंगे, अनंत योनियों में चक्कर लगाना पड़ेगा। अनंत योनि की वो यात्रा, वो वेदनाएं, वो संवेदनाएं कहीं नहीं जा सकती। कासे कहूँ मैं सजनी मारे मन की बात, कासे कहूँ मैं सजनी मारे मन की बात। जन्म बहुत बीत गए, अभी तक ना आई मंगल प्रभात। कासे कहूँ मैं सजनी, जन्म जन्म के जो दुख है वो दुख प्रकट किए हैं, कैसे कहूं? जन्म जन्म में जो दुख प्रकट किए। एक संत को हमने सुना था, कुछ साल पहले सुना था, और उन्होंने अपने पहले जन्म की बात बताई थी। अंतरंग बैठक थी, उनके अंतरंग शिष्य जो थे केवल वही थे। हमें भी सौभाग्य मिला उस बैठक में बैठने का, और उन्होंने बहुत पुरानी बात कही। उन्होंने अपने पूर्व जन्म के बारे में कहा। साधक थे, साधना कर रहे थे, साधना में रत थे, साधना पूरी होने में बस थोड़ा सा ही समय बचा था, और किसी दुष्ट ने उन पर आघात कर दिया। उस आघात से उनकी मृत्यु हो गई, और वो बची हुई साधना पूरी करने के लिए फिर उनका जन्म हुआ। अपने अंतःकरण की बात वो बता रहे थे एकांत में। हरि 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 नाम को जिन्होंने धारण किया है उन पर कृपा हो जाती है परमात्मा की। यमुना जी कृपा करने वाली है, गोवर्धन जी कृपा करने वाले हैं, कलयुग में विराजमान है। यम भगवान ने उपदेश किया है, मति रक्षन्ति ये लोभान मनोरक्षन्ति कामतः, धर्म रक्षन्ति ये दुस्संगाते नरा
स्वर्गगामिनः। उच्च लोक किसे मिलता है यह यम भगवान ने बताया है। परमात्मा की कृपा किस पर होती है यह यम भगवान ने बताया है। जो अपने व्रत को अखंड चलाते हैं, जो व्रतधारी है अपना व्रत कभी भी टूटने नहीं देते। जो जीवन में अपने अंतःकरण में कभी ईर्ष्या भाव जागने नहीं देते। संसार में रहते हुए ईर्ष्या तो बहुत आती है। कोई अपने से आगे निकल गया, किसी की प्रगति अपने से अधिक हो गई, मन में ईर्ष्या उठती है। ईर्ष्या से अंतःकरण दूषित हो जाता है। जिसके अंतःकरण में ईर्ष्या है उसके अंतःकरण में सद्भाव का जागना मुश्किल है। मुश्किल है बहुत, आसान नहीं। मुश्किल है बहुत, आसान नहीं। ईर्ष्या मन में ही ना आए। पांडवों ने वनवास भोगा। उस वनवास के समय पांडवों का समाचार लेने के लिए दुर्योधन ने दूत भेजे। दुर्योधन प्रतीक्षा करता रहा कब दूत आएंगे और कब पांडवों का समाचार देंगे। जब दूत आए तो दुर्योधन उनको भीतर ले गया और उनसे पूछने लगा कि अभी मुझे पांडवों का समाचार दो। और दूतों ने समाचार दिया कि महाराज वनवास में पांडव प्रसन्न है। हर दिन सत्संग करते हैं। मध्याह्न के समय भोजनोपरांत सत्संग करते हैं। धौम्य ऋषि पांडवों को राम कथा का मर्म समझाते हैं। बड़े प्रसन्न है। उनके आश्रम में दिन भर ऋषि मुनियों का आना जाना रहता है। युधिष्ठिर महाराज ऋषि मुनियों की सेवा करते हैं। अन्न से जल से उनकी सेवा करते हैं। सूर्य भगवान की कृपा उन पर हो गई है। अन्न की कोई कमी नहीं है। युधिष्ठिर महाराज की सेवा अखंड चल रही है। भीमसेन जी महाराज शिव भगवान की तपश्चर्या करते हैं। शिव भगवान का अभिषेक करते हैं। अर्जुन जी महाराज एक पैरों पर खड़े होकर शिव नाम का जाप करते हैं। परमात्मा की उन पर कृपा है। जहां निवास करते हैं वह स्थल आनंदमय हो गया है। नकुल से सहदेव जी अपनी भाइयों की सेवा में निमग्न है और पांचाली सबकी सेवा करके धन्य हो गई है। दुर्योधन के अंतःकरण में आदर निर्माण होना चाहिए था, किंतु आदर निर्माण नहीं हुआ, ईर्ष्या निर्माण हुई। ये सब बंद करना चाहता है दुर्योधन।
बड़ी विकृत मनोवृत्ति है। कोई यदि धर्म मार्ग पर चले तो उसकी पुष्टि करनी चाहिए, उसका समर्थन करना चाहिए, हो सके तो सहायता करनी चाहिए। उसके मार्ग में रोड़ा निर्माण करना, अवरोध निर्माण करना, ये ईर्ष्या का ही काम है। जिसके अंतकरण में ईर्ष्या निर्माण हो गई, उसके अंतकरण में सद्भाव कभी निर्माण नहीं होता है। ईर्ष्या चरित्र को मलिन कर देती है। ईर्ष्या मनुष्य के कर्मों को बिगाड़ देती है। यमदेव ने उपदेश किया है, मनुष्य को सद्भाव से ईर्ष्या जीत लेनी चाहिए। ईर्ष्यालु का कभी कल्याण नहीं होता है। विद्या तो मिले, किंतु विद्या के साथ कभी मान, अभिमान ना आए। विद्या से तो विनम्रता आनी चाहिए। विद्या विनयेन शोभते, विद्यायामृत मश्नुते। मनुष्य के लिए विद्या ही अमृत है। अमृतम तु विद्या, ये शास्त्र के वचन है, गीता के वचन है। विद्या को श्रेष्ठ स्थान दिया है, ज्ञान को श्रेष्ठ स्थान दिया है। शिव भगवान ज्ञान मूर्ति है, जगत को ज्ञान देने वाले हैं। जो ज्ञान की आराधना कर रहा है और शिव भगवान का भी पूजन करता है, उस पर कृपा होती है शिव भगवान की और वह ज्ञानी बन जाता है। यदि धर्म को धारण किया है तो धर्म को भी कुसंग से बचाना पड़ता है। विचार बहुत बड़े हैं। धर्म भगवान ने यह उपदेश किया है कि धर्म को कुसंग से बचाना चाहिए। जो अपने से ज्यादा ज्ञानी है उसकी संगत में रहना चाहिए। जिसके जीवन में धर्म का प्रकाश है उसकी संगति में रहना चाहिए। हा हा हरि शरणं, हरि शरणं, हरि शरणं, हरि शरणं, हरि शरणं, हरि शरणं। तरंग संग सैकतां चितांतरा सदासिता शरन्निशाकरा शुभं मुंज मंजरी सभाजिता। भावार्चनाय चारुणाम्बु नाथुना विशारदा। धुनोतु मे मनोमलं कालिन्दनन्दिनी सदा। जलान्तकेलिकारी चारुराधिकांग रागिणी। स्वभर्तुरान्य दुर्लभा दुर्लभांग संगतांश भागिनी। स्वदत्त सुप्त सप्त सिंधु भेदनाति कोविदा। धुनोतु मे मनोमलं कालिन्दनन्दिनी
सदा। आज यमोद्वितीया के पावन प्रसंग में हमने यमुना जी का चिंतन किया, यम भगवान का चिंतन किया, और यम भगवान ने जो जगत को शिक्षा दी है, शिक्षा तो बहुत है, केवल एक ही श्लोक चिंतन के लिए हमने लिया। वह श्लोक था मति रक्षन्ति ये लोभान मनो रक्षन्ति कामतः, धर्म रक्षन्ति ये दुस्संगाते नरा स्वर्गगामिना। मनुष्य को क्या करना चाहिए, ये शास्त्र भी यमदेव जी भगवान ने दिया है। नचिकेता को ब्रह्म ज्ञान का, तत्व ज्ञान का उपदेश किया है। वह कठोपनिषद का प्रसंग है। ऐसे भक्त की प्रतीक्षा कर रहे थे और यमदेव का वो उपदेश जगत के लिए शिरोधार्य है। ब्रह्म मुहूर्त में जो परमात्मा का स्मरण करते हैं ते प्राप्त करीति शाश्वत विष्णु पदम। ये श्लोक भी यमदेव जी महाराज का ही है। ते प्राप्त करीति शाश्वतम विष्णु पदम, शुद्ध भावे पूर्ण भावे एक भावे करीति भगवत स्मरण। शुद्ध भावे, शुद्ध भाव से, पूर्ण भाव से, एक भाव से जो भगवान का स्मरण करते हैं। अंगीकारिति शास्त्र श्रुति अनुशासनम जयांची श्रद्धा अद्भुत। जिनकी श्रद्धा अद्भुत है, जो परमात्मा का स्मरण करते हैं, शास्त्रों के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करते हैं, वे चातक जैसे हैं। केवल चातक स्वाति जल का ही ग्रहण करता है, वैसे वे मनुष्य भी केवल परमात्मा तत्व का ही चिंतन करते हैं। हरि नाम वेली पावली विस्तार, हरि नाम वेली पावली विस्तार। हरि नाम की बेल जो जगत गुरु श्री तुकाराम महाराज ने लगाई है, उसका विस्तार हो गया, वो बढ़ गई। जीवन में परमार्थ बढ़ना चाहिए, भगवत नाम बढ़ना चाहिए, भगवत स्मरण बढ़ना चाहिए। यही वृद्धि को प्राप्त हो, इनका बढ़ना ही हमारे लिए कल्याणकारी है। हरि नाम वेली पावली विस्तार, फड़ी पुष्पी भार उल्हावली। वो बेल जो है हरिनाम की बेल, वह आकाश तक गई है, पुष्पित हो गई है, सुगंधित हो गई है, फलों से लद गई है, जीवन समृद्ध हो गया। सारे दोषों के जाने के बाद में जीवन प्रकाशित हो गया, जीवन में सर्वत्र उजालाई है। जित देखो तित श्याममयी, जित देखो तित श्याममयी। हाँ, जिधर देखो उधर केवल परमात्मा ही है, केवल श्याम ही दिखते हैं। श्याम बिहारी रे, श्याम बिहारी रे।
मति मारी मति अंगीकारी रे श्याम बिहारी रे। हे श्याम जी, मेरी मति का अंगीकार कीजिए। मति बुद्धि को कहा जाता है, विशुद्ध बुद्धि जो प्रज्ञावस्था को प्राप्त हुई है, सर्वोच्च अवस्था को प्राप्त हुई है। अंतकरण नवनीत जैसा हो गया है, माखन जैसा हो गया है, शुद्ध हो गया है। मेरी मति का अंगीकार कीजिए परमात्मा, स्वीकार कीजिए। ये उच्च अवस्था है भक्त की। जगत गुरु तुकाराम महाराज अपने इस अभंग में कहते हैं कि हरि नाम का विस्तार हो गया है। हरि नाम की बेल जो आकाश तक चली गई है, पुष्पों से सुगंधित हो गई है, फलों से भर गई है। हरि नाम बेली पावली विस्तार, फली पुष्पी भार उल्लावली। तेथे माझा मना, तेथे माझा मना होई पक्षीराज। तेथे माझा मना होई पक्षीराज। साधावया काज तृप्तीचे। हे मेरे मन, वहां पर तुम पक्षीराज हो जाओ, तृप्त हो जाओ, संतुष्ट हो जाओ। भगवत कृपा की वर्षा हो रही है, दसों दिशाओं से वर्षा हो रही है। हे मेरे मन, उस आनंद में सरोबार हो जाओ, सब भूल जाओ। जो स्मरण करने जैसा नहीं है, सब भूल जाओ। ना विषयों का स्मरण रहे, ना विषयों का स्पर्श रहे, परम तत्व का स्पर्श हो जाए, परमात्मा तत्व का स्पर्श हो जाए। तेथे माझा मना होई पक्षीराज। साधावया काज तृप्तीचे। साधावया काज तृप्तीचे। हरि गोविंद हरि गोविंद हरि गोविंद हरि गोविंद हरि गोविंद हरि गोविंद। यमदेव जी भगवान के चरणों में प्रणाम। यमुना जी के चरणों में प्रणाम।
यमा द्वितीया के इस पावन प्रसंग में श्रीमन नारायण भगवान के चरणों में प्रणाम। ओम नमो नारायण, ओम नमो